हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे हो गए और आपने बहुत ही अच्छे से अपना आज का मैथ का एग्जाम दिया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आंसर की आपके आज के मैथ एग्जाम की। ओके, ये है आपका सेट नंबर टू। सेट टू। अच्छा बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर वन का किसी ने भेजा है, सो क्वेश्चन वन नहीं आ पाया, सो नो प्रॉब्लम। बट आफ्टर दैट आई हैव गॉट द ऑफलाइन कॉपी। सो क्वेश्चन वन का जो आपका आंसर है वो है बी, है ना, वो है बी। ये पेपर का कोड है बच्चों 30/3/2। यार बच्चों, अगर आपके पास कोई और है, कोई और सीट का आपको आंसर चाहिए, आंसर सेट का, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करो 9755290580। यार बच्चों, मैं थोड़ी ही देर में लाइव आने वाला हूँ आपके साथ सेक्शन बी और सी और डी और ई डिस्कस करने के लिए। ओके बच्चों, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल एंड कम फास्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ द फर्स्ट क्वेश्चन वन का क्या आंसर है प्यारे बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन वन का आपका है ऑप्शन बी, 50 डिग्री आपका आंसर है, इसमें नहीं है। 2 9x+6 2x+3 5 10 5 is 7 मीन। ओके, तो 11 11+6 17 17+3 हो जाएगा आपका 20 25 35 40, है ना, कितना हुआ 40। सो 3x+40/7। टोटल 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन इज 7। सो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 3x = 49 प्लस 40 आप ट्रांसफर करोगे तो 3x = 9 आ गया, तो x = 9/3 मीन्स 3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सेकेंड थर्ड वाला। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:25, देन द रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 4:25। पहले से इन्होंने टिक किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सही आंसर इसकी भी सीट है। सी हैज डन और ही हैज डन, वेरी नाइस। सो टू, इसका आपका आ जाएगा 2/5। सो जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 2² इज 4 एंड 5² बिकॉज इट इज सेइंग टू फाइंड द सरफेस एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मैंने क्वेश्चन वन का आंसर ऑलरेडी बताया हुआ है ना स्टार्टिंग में। Two of the vertices of triangle PQ are this and this. The coordinates of a point which divides PQ in the ratio 2:1। आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे बच्चे, है ना। यहाँ पे x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 5, वैसे ही y1 की वैल्यू है 5 और y2 की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 2, और m1 की वैल्यू है आपकी 2 और m2 की वैल्यू है 1। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सो यू विल गेट 3 3। ओके, फिफ्थ वन, इफ साइन 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। सो साइन 4 थीटा √3/2 कहाँ पे होता है? साइन 60 में होता है। सो अप्लाई करो साइन 60। साइन साइन कैंसल, सो 4 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60/4 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। थीटा/3, 15 को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 5 डिग्री। इट इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, zeros of the polynomial 7y² - 11/3y -2/3। चलो फटाफट कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो। अब इसका आप कैसे निकालोगे? तो प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसने अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। x = -b ± √b² - 4ac। तो जब आप सॉल्व करोगे अपॉन 2a, तो आपका b² - 4ac की वैल्यू आ जाएगी 17/3। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपका फाइनल आंसर आएगा डी ऑप्शन 2/3 -1/7। लेट्स सी द सेवेंथ वन। अभी मैं लाइव लेके आने वाला हूँ, उसमें डिटेल चलेंगे ना। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट इफ द लाइंस इन द ग्राफ आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है? पैरेलल। एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं प्यारे बच्चों। हम्म, AOBC is a rectangle triangle which sides are this and coordinates the square of the length of its diagonal। तो बच्चों एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ करोगे, इसमें आप देखोगे AOBC लेना है आपको। AOBC के तो कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिया है इसमें। A का दिया हुआ है 0,2 और B का O का 0 0 और B का यहाँ पे 4,0। तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो बच्चों, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। सो 2 और 4, आपको स्क्वायर चाहिए, है ना, ए बी का स्क्वायर चाहिए। सो 2² इज 4 एंड 4² इज 16, तो क्या आ जाएगा 20, है ना। ऑप्शन नंबर 8 बी इज करेक्ट। नाइन्थ वन, इफ एक्स इज द एलसीएम ऑफ 468। सो 468 का एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों? 24 होता है ना। 24 होता है। और इसका और क्या बोला है?
357, सो 357 का एलसीएम निकालो। एलसीएम 357 का हो जाएगा आपका 105। जब आप दोनों को, फिर आपको क्या करना है, अब एक्स और वाई का एलसीएम निकालना है। पी इज द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा, सॉरी इसका ये वाला आंसर नहीं है। आप इसका एलसीएम निकालोगे है ना, तो एलसीएम 468 का 24 आ गया और 357 का 105। फिर इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे कि आपका 24 × 35 आ रहा है। 24 किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, और 35 ऑलरेडी दिया हुआ है। सो पी की वैल्यू क्या आ गई, 35 × x। नाइन्थ का ए वाला, a dice thrown is 1, the probability of getting a number which is not a factor of 36। so 1 2 3 4 5 6, तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 5 नहीं है, तो 1/6। बच्चे 1 2 3 these all are the factor, 6 is also factor of 36। so ये सी वाला ऑप्शन आपका है ना, 1/6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलो प्यारे बच्चों। 11th, in the given figure in triangle ABC, AD is parallel to BC and this is the 90 degree। ओके, तो पहले आप ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ABC, स्मॉलर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ADC, दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। ईच वन एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंड दिस इज 90, एंड एक और एंगल C, दोनों में क्या है, कॉमन है। जब कॉमन है तो इसका हाइपोटेनियस ले लो C AC, और इसका हाइपोटेनियस क्या है, X है। इसका वाला बेस ले लो, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस आपका x, 16/x इज इक्वल टू x अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का बेस 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 जा 60 से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। 64, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अब फटाफट चलो प्यारे बच्चों, सी वाले हो गया। अब नेक्स्ट में चलो। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, this then the value of alpha plus beta। तो alpha plus beta मतलब माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस ए, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए है, अपॉन 1, और प्लस अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है, माइनस बी, और माइनस बी की और ए की वैल्यू है 1। तो कैलकुलेट कर दो, प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, हम लोग कौन सा सेट डिस्कस कर रहे हैं, 30/3/2। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। 13, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से आंसर बता दो प्यारे बच्चों। कॉस थीटा अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 10, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कॉट थीटा। कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा, cot theta। 14, the discriminant of the quadratic equation this equal to 0, then b is not is given by discriminant। discriminant is not √b square minus 4ac। क्या है बच्चों, किसने टिक किया, ओके नो प्रॉब्लम, b square minus 4ac। 14 का ए ऑप्शन आपका। बहुत से क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा रूट वाला जीरोस डिफिकल्ट दे दिया था, सो दैट्स व्हाई इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे। if the midpoint of the line segment joining the point this and this, then the value of a plus b, midpoint of this two, a plus 2 upon 2 or 4 plus 2b upon 2, ओके, इज 2,6। तो कंपेयर कर दो। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 जा 4 हो जाएगा, और +2 आप उधर ट्रांसफर करोगे तो -2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2, a की वैल्यू आ गई 2। अब नेक्स्ट यहाँ से आप इसको निकाल, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू 12 +4 उधर ट्रांसफर -4, सो 2b इज इक्वल टू 8, सो b इज इक्वल टू आ जाएगा 4, 2,4। तो अब इन दोनों का सम कर दो, 2 और 4 का सम कितना हुआ, 6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 16 वाला चलो प्यारे बच्चों। इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा प्यारे बच्चों, थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा अपॉन 360। आप यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू दी हुई है 36 इंटू 36। सॉल्व कर दो फटाफट, पाई पाई कैंसल, 36 1 जा 36 10 जा, सो 54 इंटू 10 अपॉन 36 इज इक्वल टू थीटा। तो सॉल्व करो प्यारे बच्चों, 6 9 जा 6 6 जा 3 3 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 5 जा।
सो थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द आर्क 15/360 इंटू 2। पाई को पाई रहने दो, आर्क की जगह पे 36 लिख दो। 1 जा 10 जा, फिर 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो क्या आ गया 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर द 17 वन। The measurement of angle LMN and triangle ABC are shown in the given figure below. The length of side AC, अच्छा देखो ये 28 दिया है। ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 22 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका 28 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है। जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या होगी, सेम प्रोपोर्शन। 45/5 इज इक्वल टू, आपको चाहिए ये वाला तो आप इसका ये वाली साइड ले लो। 72 ln अपॉन AC पूछ रहा है, तो AC इसलिए हमने ये साइड ले लिया। 5 1 जा 5 9 जा, सो AC इज इक्वल टू 72/9। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। 18th वाला है हमारा। इफ इन टू ट्राइंगल्स DEF एंड ट्राइंगल PQR, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, DEF और क्या बोला है PQR। सो PQR के लिए आपको यहाँ पे लेना है, बट एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, तो यहाँ पे Q ले लो आप, QRP। अब आप जब प्रूफ करेंगे तो आप देखो, इसने बोला कि DE/QR सही है, DF अपॉन QP सही है, EF ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखो DE/PQ बोल रहा है, तो रिवर्स ये गलत हो गया, जो गलत है नॉट ट्रू, वही तो सही है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 के साइड चलते हैं प्यारे बच्चों। both assertion okay, if two tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angles at the center of the circle. Yes, true. The parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Yes, it is also true. So both are true here, both are true, both are true, but not the correct explanation. So option B is correct. Okay, let's 21. Now question number 20. A ladder leaning against a wall stands horizontal. It is if the height of the wall up to which the ladder reaches is 8 meter, then the length of the ladder is 10 meter. या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगी इसकी 10 मीटर हाइट है, और ये 6 और ये 8 है। तो ये तो सही है, ट्रू है। द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसके बारे में हम वी कांट से, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो पा रहा। सो आप इसको फॉल्स बोल दोगे। अब फॉल्स है तो असर्शन आपका ट्रू हो गया, और रीजन फॉल्स। ऑप्शन सी। बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।